दियो वंदन राम जी जामेट्या तृतीय वंदन सब संत जन अनंत जाके पद रज परसता हंस उतर जाय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किया नासत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने भिन्न हो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने शेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का बलिका हूँ मैं जन्म जन्म का बलिका मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन राम नाम सुख राम कहें रटे प्रीत सुवाय तो मोख मुगत की क्या चली परम मोख जान राम जी परम मोख जान। बोलो राम। महाराज समझाते हैं राम नाम सुख राम कहे रटे प्रीत सुनाए। राम राम तो करते हैं लेकिन राम राम कहने में अगर प्रीति नहीं आई तो ये कोरा अन्न खाने जैसा है। प्रीति आनी चाहिए। अगर प्रीति से भजन करें ना तो मोक्ष की क्या बात है, परम मोक्ष मिल जाए। प्रीति कहते हैं प्रेम दुनिया को करते हैं हम सबको, लेकिन प्रीति अपने आप को करते हैं। भजन से प्रीति आने का मतलब कि सब सुख एक तरफ और भजन हमारा एक। किसी भी चीज से हम समझौता नहीं कर सकते जब भजन हमारा हो रहा। दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, जगत सारा बह जाए तो बह जाए, हमें अपने भजन से ये प्रीति की। हाँ भैया वो परशुराम जी महाराज बढ़ई थे जाती, तो वो गांव का जो जमींदार था वो जमींदार कहीं जा रहा था तो उसके रथ का पहिया कहीं फटा हुआ था। तो वो जब वो फटा हुआ हिस्सा जमीन पे आता तो खट खट बोलता तो जमींदार को धक्का लगता। तो जमींदार ने टांगे वाले को कहा कि भाई तूने पहिया सही क्यों नहीं कराया। तो उसने कहा महाराज ये रास्ते में कहीं फट गया है, अब कोई मिलेगा तो मैं करा लूंगा। पता चला कि वो बड़ा ही रहते हैं, उनका नेम था कि इतने टाइम से सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटा उनको भजन पे बैठना है और कोई काम नहीं करते, भजन पे बैठते। राजा वो जमींदार का रथ जा रहा था, वो उसी समय उनका सत्संग वो भजन का समय था, वो भजन पे बैठे।
तो राजा ने कहा कि भाई जिसको परशुराम को बुला और वो हमारी ये सही कर दे पहिया। और वो बैठे थे भजन पे। अब क्या हो, तो भगवान विष्णु को दया। क्यों? भगवान विष्णु का काम है ना जीव का पालन करना और रक्षा करना, संतों की रक्षा करना, ये विष्णु का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। जैसे हम लोग अपने नौकरी से डरते रहते हैं ना, काम करते हैं तो अल्लाह का डर रखते हैं, भगवान का डर रखते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते रहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं करेंगे तो हमको भी सजा देंगे वो। विष्णु भगवान तुरंत परशुराम का रूप बना के आ गए। लोग उनको जगाएं कैसे, उठाएं कैसे? जमींदार उधर खड़ा है, जमींदार की बात नहीं मानते हैं तो गांव से निकाला दे देगा। और उनको जगाएं कैसे, उनको उठाएं कैसे? वो भजन पे बैठे। विष्णु भगवान दरवाजा खोल के बाहर आए। क्या हुआ? घर वाले अरे कहेगा तो उठाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जमींदार साहब आए, उनकी पहिया टूटा हुआ है कि चलो अभी बनाता। तो भगवान विष्णु ने जाके जमींदार का पहिया बनाया। ऐसा पहिया बना दिया उसमें कहीं जोड़ नहीं। राम राम। जमींदार ने कहा रास्ते में कि देखो भाई कितना बढ़िया हमारा पहिया बनाया उसने कि इसमें कोई जोड़ नहीं है और कोई झटका नहीं लगता, तो दूसरा पहिया भी इससे बनवा लेंगे लौटते समय। जमींदार जब लौटने लगा तो परशुराम को बुलाया कि भाई परस, ये मेरा पहिया ऐसा ही बना दे जैसा इसको बनाया। तो उसने ये हमने कब बनाया महाराज, हमने तो बनाया ही नहीं। कह रहे सुबह सुबह तो बनाया तुमने। ये महाराज कितने बजे? तो उन्होंने समय बताया कि इतने बजे के आसपास। तुमने बनाया नहीं था हमारा पहिया? तुम्ही ने तो बनाया। कि महाराज उस समय तुम्हें भजन कर रहा था। आपका पहिया किसने बनाया मुझे पता नहीं, और ऐसा पहिया तुम्हें बना ही नहीं सकता। भाई कहते योगक्षेमम बहाम्यम, जब हम परमात्मा के लिए बैठते हैं ध्यान करने तो हमारे चारों तरफ वो जो रक्षा होती है ना वो भगवान करते हैं। इसलिए जब भगवान का भजन करने बैठे हम तो प्रेम से बैठे, प्रीति से। तुम्हारे प्रीत लगी पिउ पाविया, जिन तिन घाटे जाए, जहां जहां नर सुख राम कहें, मगन हुआ मन माए। बोल राम। अगर हम प्रीति से भजन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर आनंद नहीं है। आनंद पद में जाना है तो अपने अंदर आनंद होगा तभी तो जाएंगे। नहीं, कोई दुखी आत्मा क्या जाएगा आनंद पद में? जिनको यही सुख नहीं है वो कैसे जाएगा? महाराज कहते हैं कि जाकी महिमा इत है, काकुई उत ही हो, इत उत में सुखराम कहें फेर फार नहीं को। जिसकी महिमा इस संसार में नहीं हो रही है उसको आनंद पद नहीं है। अगर यहीं पे 4 आदमी आपकी परीक्षा में वो फेल हो गए, आपने देखा 4 आदमी आपसे यही नाराज है, आपसे कोई खुश है ही नहीं, तो भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? जब मानव नहीं खुश है, इसलिए पहली परीक्षा यहां पे होती है। भाई कहते तुझको बुरा समझ कर नजरे ना वो चुरा ले, तुमको बुरा समझ कर नजरे ना वो चुरा ले, ऐसे जियो के यारो दुश्मन गले लगा ले, ऐ दिल जो हो सके तो तू लुत्फ़े गम उठा। गम का भी लुत्फ है क्या? गम में भी आनंद है क्या? लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना वो दुख को भी आनंद में बदल देते हैं। जो ज्ञानी है वो दुख को भी आनंद में बदल देते हैं। महफिल में
मुस्कुरा ले, तन्हाइयों में रो ले, अकेले में रोना चाहिए, महफिल में क्या रोना है। तो महाराज कहते हैं जिसके अंदर ही आनंद नहीं है वो आनंद पद में क्या जाएगा, वो परम मोक्ष में क्या जाएगा। कहते हैं कि प्रीत लगी क्यों पाविया, प्रीति आ गई तब परमात्मा मिलेंगे, बिना प्रीति के परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो भजन करने में प्रीति आनी चाहिए, और प्रीति है नहीं, खाली फॉर्मेलिटी करे, खाली औपचारिकता पूरी करेगा। हमको 1 घंटा तो बैठना ही है भाई, 1 घंटा, आधा ही घंटा बैठो, लेकिन बैठो। राम राम कहने का तो फल उल्टा सीधा कैसे भी कहे फल मिलते ही है। अगर समय है तो महाराज जी कहते नहीं, ये बात सही है, हम बैठे तो उसी के लिए है ना। मन नहीं लग रहा है तो अभी तन तो लगाओ, तन लगाएंगे तो मन लगेगा। लेकिन यहां बात कर रहे हैं इसके ऊंचे स्थिति, ये तो शुरुआत हो गया ना कि तन लगाओ, मन नहीं लग रहा है तो कोई बात, तन तो लगाओ, क्योंकि तन लगाएंगे तो मन तो लगेगा, तन में ही मन होता है ना, तन ही नहीं लगाएंगे तो मन कहां से लगेगा। तो पहले तन लगा के बैठो, ये शुरुआती बात, पहले शुरुआत करेंगे भजन से, तन लगाएंगे तो मन लगेगा। और भजन हम कब करेंगे, जब हमें भजन की कीमत पता चल जाए। जब तक हमको भजन की कीमत का एहसास नहीं आए। ये अभी चुनाव में खड़े हैं, आज कल परसों चुनाव है। अच्छा, मैं बोला आशीर्वाद लेने गया। बहुत 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 अच्छा, खूब खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, राम जी रक्षा करें। ठीक, बोलो राम। प्रीत लगी पीऊ पाविया, वो परमात्मा प्रीति के बस में। लेकिन प्रीति कैसे आएगी, अगर हम कई साल तक नहीं आए तो आपकी प्रीति घट जाएगी। मिलने जुलने से प्रेम आता है, प्रीति कब आता है, मिलने से। तो पाया बिन गरजे नहीं, मगन हुओ नहीं जाए, जो है तो सुख राम कहे, थोड़ा दिन रे माए। बनावटी प्रेम कब तक चलता है, गुरु का प्रेम तभी स्थिर रहेगा जब आप भजन करेंगे। भजन नहीं करेंगे तो गुरु की महिमा नहीं समझ पाएंगे। जब भजन करेंगे और भजन में हमको जब वो आनंद आएगा, जब सुख आएगा, तब हमको गुरु की महिमा याद आती है। गुरु नानक देव जी ने भजन किया, और जब भजन में श्रुति शब्द का योग हो गया, तब वो बोले वाह गुरु, वाह गुरु, आनंद आया ना उनको। अब आजकल पंजाबी लोग कोई भजन नहीं करते, खाली वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। वाह गुरु कोई मंत्र थोड़ी है, वो तो गुरु नानक देव जी उस चरम सीमा पे जब पहुंच गए, भजन की आखिरी सीमा पे, तब उन्होंने अपने गुरु की महिमा की। ऐसे ही गुरु की प्रीति है ना, वो कुछ दिन रहेगी, थोड़े दिन के बाद में खत्म हो जाएगी। जो वह तो सुखराम के, थोड़ा दिन रहे मन। हाँ, गोविंद साहब राम से नहीं थे, रहमान साहब से लेके मोहम्मद साहब राम से नहीं थे, ऋषभ देव जी महाराज से लेके महावीर स्वामी तक राम से नहीं थे। ये सब भजन करते थे। नानक मता, ये सब राम से नहीं थे। लेकिन अब क्या है ना, अब कोई भी भजन नहीं करता है, अब वो आडंबर में फंस गए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जलवा देखा नूर का, तो मुख से निकसी वाह, और मैंने तो देखण का, तैने देखा क्या। महाराज कहते हैं कि मैंने जब भजन किया और भजन में हमको सुख मिला, तब मेरे मुंह से निकला वाह गुरु वाह गुरु। जब आनंद आता है, सुख आता है, तब गुरु की याद आती है। जो भजन करता ही नहीं तो वो कितना दिन तक गुरु को ढूंढेगा, फिर कुछ दिन बाद घरे गए वो सब बेकार है, गुरु गुरु सब। लेकिन जिसको मिला, और मिलेगा कब, जब करेगा। करेगा कब, जब उसको भेद पता होगा, सही सही बात पता होगी। जिनको भेद ही नहीं पता वो क्या करेंगे,
तो महाराज कहते हैं जब लग लिव लागी नहीं तब लग कहनी झूठ, सुन जो सब सुख राम कहे या पारख की मूठ। बोल रहा जब लग लिव लागी नहीं तब लग कहनी झूठ। खाली कहने सुनने से होने वाला कुछ नहीं है। मैंने प्रवचन कर दिया, आपने सुन लिया, इससे क्या हो जाएगा? उसको हम अपने अंदर जब तक ढालेंगे नहीं और जब तक हमारा भजन नहीं होगा, वो सुख आएगा नहीं, तब तक हमको प्रीति आएगी। जब तक हमने वो चीज खाया ही नहीं, उसका स्वाद क्या बताएं? ऐसे ही कोई कहे, एक बार एक संत बोले कि गन्ना बहुत मीठा होता है, गन्ना के पोर पोर में मिठास भरा है। एक आदमी गया, उसने गन्ना तोड़ा और जैसे ही खाया तो जीभ कट गई। वो आया गया, गुरुजी कितना झूठ बोलते हो आप, क्यों, क्या हुआ? आप कहते गन्ना मीठा होता है कि हाँ मीठा है बहुत, मैंने तो खाया तो जीभ कट गई कि कैसे खाया? खाया गया, खाने में क्या है? गन्ना तोड़ा, खा लिया, ये ऊपर का उसका छिलका नहीं हटाया क्या? कि ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है, क्या होता है भजन? गुरुजी ने कहा कि जा उसका छिलका हटा के फिर खाना, मीठा लगेगा। तो वो उसने और विधि नहीं पूछी, वो फटाक गया, गन्ना तोड़ा तो ऊपर की जो पताई है, पत्ती, वो तो हटा दी, लेकिन उसका जो कठोर छिलका है उसको नहीं हटाया। फिर उसने खाया, कुछ मीठा लगा ही नहीं, और ला के गुरुजी के सामने से पटक दिया। ए गुरुजी, ये सब झूठी बात है, कहीं मीठा नहीं है, गन्ना टूट गया ना दो हिस्से में। गुरुजी ने कहा चल आधा काम तो हो गया। गुरुजी ने कहा अब इसको खा के देख। जैसे ही खाया, अरे गुरुजी तो बहुत मीठा है। लेकिन जब ऐसे भजन है, भजन का खाली नाम सुन लिया, गुरु बना लिया, कंठी बंधवा ली, अब बस ठीक है। तो गुरु तो हमारे हैं, कौन गुरु है? काशी वाले महाराज है, नाम कर दिया अपना गुरु का। इससे क्या हुआ? कुछ दिन तक तो प्रेम बना रहेगा, साल दो साल तो इसीलिए प्रेम बना रहेगा कि नए नए चेला बने हैं। उसके बाद में कुछ मिलेगा नहीं तो फिर भटकेंगे, फिर इधर उधर, धीरे धीरे भूल जाएंगे। इसीलिए जोर देते हैं कि भजन करो। आइए आइए बैठिए। अच्छा अच्छा, हाँ राम राम। इन्होंने सत्संग में वो भोजन प्रसाद तैयार कराया ना, और वो ऐसी, हमने इनको मजाक में कहा कि आप तम्बाकू माकू क्यों खाते रहते हैं, कैसे खाएं? उस दिन से इन्होंने छोड़ दिया एकदम से। परमात्मा मिल गए, बिना प्रीति के परमात्मा नहीं मिले। अब देवी सिंह जी का प्रेम जुड़ गया तो परमात्मा मिल गए इनको अपने आप में। इनके अंदर की कितनी विकारें अपने आप ही नष्ट हो। तो भाई कहते हैं कि जब लग लिव लागी नहीं तब लग कहनी झूठ। जब तक अंदर में प्रेम नहीं आया तो कहने से कोई फायदा नहीं। गुरु बना लेने से कुछ नहीं होता, गुरु से प्रेम आना चाहिए, वो गहराई आए प्रेम का। तो भाई कहते हैं सुन जो सब सुखराम के या पारक की मूठ। यही है परीक्षा कि सोजी बिन संगत नहीं, बिन समझा नहीं ज्ञान, सतगुरु बिन सुख राम कहे नहीं निरंजन ध्यान। बोल रहा, गुरु तो संसार में बहुत है, लेकिन सतगुरु का मिलना बड़ा कठिन। और बिना सतगुरु के मिले, पहला गुरु कौन है? पिता, दूसरा गुरु है माता, तीसरा गुरु है दाई, चौथा गुरु है नाई, पांचवा गुरु है ब्राह्मण पंडित, और छठा गुरु है वो जो खटकर्म बताता है। माला जपावे, नहीं माला जपाते नहीं देखा होगा, कोई कोई धर्म वाले माला लेके जपते रहते हैं हमेशा। तीर्थ बतावे, व्रत बतावे, हवन करावे, यज्ञ करावे, ये छठा गुरु है। लेकिन ये सब शरीर का कल्याण कर सकते हैं, आत्मा का नहीं। आत्मा का कल्याण भजन करता है, और भजन सतगुरु देता है, वो शब्द सतगुरु देता है। तो भाई के सतगुरु बिन सुख राम के नहीं निरंजन ध्यान। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक ध्यान नहीं मिलेगा।
भाई कहते प्रेम प्रीत ने छोबयो खरा खरी को आन, जिन जन के सुख राम कहे कसर कोर मत जान। बोलो राम। जिनके अंदर प्रीति आ गई महाराज भजन से, वो परमात्मा स्वरूप है, उनमें कसर कोई नहीं। प्रीति आ गई, और प्रीति नहीं आई तो खाली कोरे में माला जपते रहो बैठ के। कितने लोगों ने देखा हमने, वो हाथ में वो थैला सा चिल्ला लेते हैं या वो लगे रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन में। सुमिरन क्या है कि मन हमारे अंदर आ जाए, मन हमारे अंदर आ जाए, मन को पकड़ो। एक बार एक आदमी आगे बोला महाराज 20 साल से हम भजन कर रहे हैं लेकिन हमको शांति नहीं है। तो हमने कहा बैठो जरा भजन करो। तो बैठ गया आसन लगा के ऐसे। हमने सोचा ये अब भजन शुरू करेंगे, अब भजन शुरू करेंगे, शुरू ही नहीं किए। तो हमने कहा भजन तो करो। तो बोले कर तो रहा हूं। हमने समझा इसका मतलब त्रिकुटी के ऊपर पहुंच गए, क्योंकि त्रिकुटी के ऊपर ही मुंह बंद होता है, बाकी तो बंद होता नहीं। तो हमने कहा कि ये कह रहे हैं कि हमको शांति भी नहीं है, एक तरफ तो ये बात बोल